आनंद भगवान की जय हो। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्तवांछा कल्पतर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज मैं भगवान के चरणों में गीता का तात्पर्य क्या है और गीता में सिद्धों के लक्षण क्या बताए गए हैं, इस विषय को वाणी रूपी पुष्प अपने भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करता हूँ मित्रों, और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि गीता का तात्पर्य क्या है, गीता में सिद्धों के लक्षण क्या बताए गए हैं, इस पर जो है वाणी रूपी पुष्प आपको भी निवेदित करता हूँ मित्रों। यह दास गुरुजनों महापुरुषों द्वारा प्राप्त उपदेश को अपनी वाणी रूप में परिणित करके आपको निवेदित करता है मित्रों। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, अपना दास समझ करके भगवान नाम कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गीत गीताया तात्पर्यं दृश्यते बुधै विवेक भावयोर मध्ये तावपि दुविधौ स्मृतौ। मित्रों, गीता का तात्पर्य क्या है? गीता का तात्पर्य संपूर्ण जीवों के कल्याण में है, जिसके लिए गीता ने विवेक और भावपरक साधनों का वर्णन किया है। गीता ने विवेक दो तरह का बताया है, सत असत का विवेक। जो सदा रहने वाला है, अपरिवर्तनशील है, जिसका कभी नाश नहीं होता, वह शरीरी और परमात्मा सत है। और जो सदा हमारे साथ नहीं रहता, परिवर्तनशील है, नाशवान है, वह शरीर और संसार असत है। दूसरा, कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक गीता हमें बताती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, प्रवृत्ति क्या है और निवृत्ति क्या है, धर्म क्या है और अधर्म क्या है, अपना धर्म क्या है और दूसरों का धर्म क्या है, यह कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान ही विवेक है मित्रों। इसको भी गीता बताती है। ऐसे ही भाव भी दो तरह का बताया गया है मित्रों, निष्काम भाव, त्याग भाव। ठीक है, निष्काम भाव को ही त्याग भाव कहते हैं मित्रों। इस भाव में कर्मों को की और कर्मों के फल की आसक्ति कामना का त्याग होता है। गीता में संगम त्यक्त्वा धनंजय शब्द आया है। अध्याय दूसरे के 48वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। फिर त्यक्त्वा कर्मफल संगम, संगम त्यक्त्वा संग त्यक्त्वा फलानि, इस तरह से जो है आया है। इसके बाद अनन्य प्रेम का भाव आता है मित्रों, प्रेम भाव, जिसे हम प्रेम भाव कहते हैं मित्रों। संसार अन्य है और उस संसार के आश्रय का महत्व का त्याग करना, उससे विमुख हो जाना अनन्य भाव है मित्रों। गीता में अनन्य चेता सततम शब्द आया है। यह आपके अध्याय 8 के 14वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। भक्त्या लभस्तुन्या, अध्याय 8 के 22वें श्लोक में इसका वर्णन है। अनन्यास चिन्तयो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, अध्याय 9 के 22वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। इस तरह से विवेक और भाव, इन दोनों का की मुख्यता का हर एक साधन में होना जरूरी है। कारण कि इन दोनों के बिना मनुष्य संसार में फंस जाएगा। और इतना ही नहीं मित्रों, जन्म मरण में
के चक्कर में चला जाएगा। तात्पर्य है कि विवेक को महत्व न देने से मनुष्य में जड़ता आ जाएगी और वह अकर्तव्य में लग जाएगा तथा भाव जो है निष्काम भाव और अनन्य भाव न होने से मनुष्य की संसार में आसक्ति कामना हो जाएगी मित्रों। इसलिए और वह भगवान से विमुख हो जाएगा मित्रों। विवेक में निष्काम भाव का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर निष्काम भाव नहीं होगा तो मनुष्य कामनाओं में फंस जाएगा, जिससे संसार का त्याग नहीं होगा। ऐसे ही विवेक में अनन्य भाव अर्थात प्रेम का भाव होना भी जरूरी है, चाहे वह प्रेम भाव स्वरूप में हो, चाहे कर्तव्य कर्म में हो मित्रों। निष्काम भाव में भी विवेक का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर विवेक नहीं होगा तो मनुष्य निष्काम कैसे होगा। ऐसे ही अनन्य भाव में विवेक का होना जरूरी है। अध्याय 5 के 29वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों, क्योंकि विवेक के बिना अन्य का त्याग कैसे होगा। इस प्रकार गीता ने मनुष्यों के कल्याण के लिए विवेक और भावपरक साधनों का वर्णन किया है मित्रों। जहाँ क्रियापरक साधनों का वर्णन किया है, वहां भी क्रियापरक साधनों पर इतना जोर नहीं दिया है जितना जोर विवेक और भावपरक साधनों पर दिया है मित्रों। इसलिए जहाँ क्रियापरक साधनों पर जोर दिया है, वहां भी वास्तव में निष्काम भाव की ही प्रधानता है। अध्याय 2 के 47वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। इसके बाद में गीता में सिद्धों के लक्षण क्या बताए गए, इस पर निवेदन करता हूं मित्रों। समतादिश चिन्हेषु सिद्धानां तु समानता, तदीय व्यवहारे तु क्रिया भावा विभिन्नता। कर्मयोग कामना फलेच्छा के त्याग से आरंभ होता है। अध्याय 2 के 48वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है मित्रों। और कामना के सर्वथा त्याग में ही समाप्त होता है। अतः कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य रहती है। ज्ञान योग असत सत प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्र के विवेक से आरंभ होता है और असत से सर्वथा संबंध विच्छेद में ही समाप्त होता है। अतः ज्ञान योग में असत सत का विवेक मुख्य रहता है। भक्ति योग भगवान की परायणता से आरंभ होता है और भगवत परायणता में ही समाप्त होता है। अध्याय 12 के 14वें श्लोक में इसका वर्णन आता है मित्रों। अतः भक्ति योग में भगवत परायणता मुख्य रहती है मित्रों। ये तीनों योग जिससे आरंभ होते हैं उसी में उनकी पूर्णता होती है मित्रों। अतः गीता में जहाँ कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों को वर्णन आया है, अध्याय 2 के 55 से 72वें श्लोक तक, वहाँ कर्म योगी साधकों का भी वर्णन आया है। अध्याय 2 के 59 से 64-65 श्लोक तक। जहाँ ज्ञान योग से सिद्ध महापुरुषों को वर्णन आया है, उससे पहले ज्ञान योगी साधकों को वर्णन आया है। अध्याय 14वां 19 और 20 श्लोक में इसका वर्णन है मित्रों। ऐसे ही जहाँ भक्ति योग से सिद्ध महापुरुषों को वर्णन आया है, उससे पहले भक्ति योगी साधकों का भी वर्णन आया है मित्रों। साधना अवस्था में कर्म योगी की कर्म करने में ज्यादा प्रवृत्ति रहती है, अतः सिद्धावस्था में भी उसकी कर्मों में स्वाभाविक प्रवृत्ति रहती है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों में उदासीनता का वर्णन नहीं आता। ज्ञान योगी असत का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, अतः उसकी संसार से स्वाभाविक उदासीनता रहती है। भक्ति योगी का भगवान में प्रेम होने से वह संसार से उदासीन हो जाता है। अध्याय 12वां 16वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। तीनों ही योगों से सिद्ध महापुरुष अहंता ममता से रहित हो जाते हैं। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी तीनों ही सिद्धों में राग द्वेष का अभाव हो जाता है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी तीनों में ही समता रहती है। कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी इनका वर्णन जो है यही है कि सब कुछ भगवान ही हैं। भक्ति योग में सब कुछ वासुदेव ही हैं। अध्याय 7 के 19वें श्लोक में इसका वर्णन है। ऐसा अनुभव होने से प्राणी मात्र के प्रति मित्रता और करुणा का भाव विशेषता से प्रकट होता है, जबकि कर्म योग और ज्ञान योग में वैसा नहीं होता। कोई भी साधक किसी भी मार्ग से चले, अंत में उसकी पूर्णता होने पर सब एक हो जाते हैं। ऐसा होने पर भी कर्मयोगी को ज्ञान योग की बातें विशेष रूप से समझ में आ जाती हैं।
और भक्ति योग की बातें साधारण रूप से समझ में आती हैं। ज्ञान योगी को कर्म योग और भक्ति योग इन दोनों की ही बातों का ज्ञान नहीं होता, परंतु भक्ति योगी को कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों की ही बातों का प्रायः ज्ञान हो जाता है मित्रों। कर्मयोग में कामनाओं के त्याग की कुछ कमी रहने से और ज्ञान योग में अपने में कुछ विशेषता देखने से अभिमान रह सकता है, क्योंकि कर्मयोगी और ज्ञान योगी की अपनी निष्ठा होती है। अतः अभिमान को दूर करने की जिम्मेदारी खुद उन पर ही रहती है। परंतु भक्ति योगी में अभिमान रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह पहले से ही भगवान के परायण है। हाँ, भगवत परायणता में कमी रहने से भक्ति योगी में भी अभिमान रह सकता है, पर उस अभिमान को दूर करने की जिम्मेवारी भगवान पर ही है, भक्त पर नहीं, क्योंकि वह भगवाननिष्ठ होता है। तात्पर्य है तीनों योगों की अपनी अपनी मुख्यता होने से तीनों योग अलग अलग हैं। ऐसा होने पर भी तत्व समता, निर्विकारता आदि की प्राप्ति में तो तीनों योगों से सिद्ध महापुरुषों में एकता रहती है, पर उनके व्यवहार में भिन्नता रहती है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो मित्रों, आज मैंने गीता का तात्पर्य क्या है, गीता में सिद्धों के लक्षण कैसे हैं, इसके बारे में आपसे निवेदन किया मित्रों। आशा है यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए, प्रसार करिए, जिससे कि लोगों में गीता पढ़ने का, गीता के प्रति जागरूकता पैदा हो मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप हमारे नित्य नए नूतन वीडियो का लाभ पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबका भला हो सके, सनातन धर्म का प्रचार हो सके मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।